नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो हमने क्लास 10th का 6th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा? हमारा पेट का गुड़गुड़ाना, फेफड़ों का फड़फड़ाना। आज हम देखेंगे दिल का धड़कना, कि हमारा दिल धड़कता कैसे है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है? अभी तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में? सबसे पहले कि हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू अब्जॉर्व होते हैं, ठीक है। फिर हमारे सेल्स तक जाते हैं, ठीक है। सेल तक पहुंच गए। फिर हमने क्या देखा रेस्पिरेशन में कि जो सेल में हमारा खाना गया है वो ब्रेक डाउन होता है इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो ब्लड है भाई, हमारे घर में जैसे मोटर होती है, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक मोटर है जो क्या है, हार्ट, ठीक है ना। आप समझते हैं क्या है कि जैसे हमारी जो अगर हमारा 3rd या 4th फ्लोर है हमारे घर में, तो क्या होता है, पानी वहाँ के बिना इजीली चला जाता है। अगर तुमने नीचे तुमने पाइप लगाया और तुम्हारा पानी ऊपर पहुँच जाता है, ऐसे नहीं पहुँचता। कैसे पहुँचता है? उसके लिए एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? मोटर से क्रिएट होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर हार्ट नहीं होता तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता। तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट। तो आज हमने देखना है कि भाई ये हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ वो वाला हार्ट नहीं है जो तुम कहते हो भाई मुझे उससे प्यार हो गया, ये हो गया लाना। इसका काम सिर्फ वो नहीं है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ब्लड सर्कुलेट करना। वो गाना सबने सुना है कि दिल का दरिया बह गया, तो वो गाना ये नहीं होना चाहिए। तो वो होना चाहिए दिल में दरिया बह गया। किस चीज़ का दरिया? ब्लड का दरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। भाई जो हमारा ब्लड है उसे फ्लो करने के लिए एक प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट करता है ये, ठीक है। जो ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है वो भी क्या होता है, 2 तरीके का ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में। एक होता है जिसमें CO2 होती है, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो ब्लड का काम क्या होता है, CO2 वाले ब्लड को अलग करना और उसे लंग्स तक पहुंचाना, और O2 वाले ब्लड को अलग करना और उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाना। तो वो काम ये कैसे करता है, समझते हैं इसे। जैसे हमारे घर में क्या होती है, जो मोटर होती है, अगर देखी होगी, नहीं देखी तो आज देख के आना। क्या होता है, ये हमारी मोटर है। मोटर में क्या होता है, एक साइड जो हमारा होता है पाइप लगा हुआ, वो कहाँ होता है, हमारा अर्थ में होता है, ठीक है। और एक साइड से जो पाइप होता है वो कहाँ होता है, हमारे टैंक में होता है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट में भी होता है। एक साइड से क्या होता है, हमारा बॉडी से ब्लड आता है और एक साइड से बॉडी को जाता है। अब इसमें भी 2 अलग अलग पाथ होते हैं, जिसमें से एक तरफ से CO2 वाला ब्लड आता है, एक तरफ से O2 वाला ब्लड आता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होता कैसे है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में एग्जैक्टली हो किस किस चीज़ का रहा है, न्यूट्रिशंस का, फूड का, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है एक साइड से दूसरे साइड में। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट का। अब इसमें तो समझाना मुश्किल है, इसमें समझ भी नहीं आएगा, इसको इजीली समझते हैं। ये मैंने हार्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, जिसमें ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट हमारा क्या है, 4 चैम्बर में बना हुआ है। जैसे हमारे घर है उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, तो ऐसे हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये जो 4 चैम्बर है इनका भी कुछ अलग काम है। क्यों ज़रूरी है 4 चैम्बर? क्योंकि अभी तुम आगे पढ़ोगे, अगर शायद किसी ने पढ़ भी लिया होगा 9th क्लास में, अगर किसी ने बताया होगा कि जो हमारे मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं, और बाकी जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं वो 2 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई एप्स भी हमारे क्या होते हैं, इस मतलब जो बर्ड्स होती हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। और फिशेस हमारी 3 चैम्बर भी होती हैं, 2 चैम्बर्स भी होती हैं। तो ये चैम्बर्स का काम क्या होता है, ये अलग अलग चैम्बर्स हर किसी में क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कि हर किसी में 2 चैम्बर्स हो, हर किसी में 4 चैम्बर हो या 3 चैम्बर हो, ठीक है। ये क्यों ऐसा है कि हमारे अंदर 4 चैम्बर है, औरों के अंदर 2 चैम्बर है? ये समझते हैं। पहले ही समझा देता हूँ कि क्या होता है, जो हम है
ह्यूमन बीइंग से हम क्या है, मोटाइल है। मोटाइल मतलब हम चलते फिरते हैं, हम काम करते हैं चल फिर के। तो हमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए, ब्लड जो होनी चाहिए हमारी बॉडी में ज़्यादा मूव होना चाहिए, ऑक्सीनेटिव ब्लड जल्दी आना चाहिए और डीऑक्सीनेटिव ब्लड जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ब्लड बाहर नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो वो सब जल्दी प्रोसेस हो, इसलिए हमारा चैम्बर क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, इट्स अ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर हैं, ये इनके नाम है। जैसा हमारा मान लो एक स्कूल है, स्कूल में क्या होती है, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, ऐसे अलग अलग क्लास होती है ना। तो ऐसे हमारे चैम्बर में भी 4 अलग अलग चीज़ें हैं जो उनका नाम रखा हुआ है। पहला चैम्बर राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक चीज़ याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जो ये राइट वाला पार्ट है ना, यहाँ हमारा CO2 वाला ब्लड आता है, ठीक है ना, यहाँ कभी भी हमारा O2 वाला ब्लड नहीं आएगा। और जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, इसमें हमारा O2 वाला ब्लड आता है, O2 मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। यहाँ डायग्राम में देखो, जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारा O2 वाला ब्लड आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। और जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, मतलब ऐसे ब्लैक दिखेगा, है ब्लू, यहाँ पे कौन सा आता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें हमारी क्या होती है, CO2 मिक्स होती है। समझ आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ आ कैसे रहा है ब्लड, जा कैसे रहा है, जा कहाँ रहा है, ठीक है, आ कहाँ से रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड आता कहाँ से हमारे। हाँ, तो देखते हैं जो हमारा राइट एट्रियम में है, यहाँ पे जो है हमारा जो ब्लड है ना, वो किस पाइप से आ रहा है। मतलब जैसे हमारा किचन है, वहाँ पानी क्या आता है, अलग पाइप से आता है, ठीक है। हमारा वॉशरूम है, वहाँ पानी अलग पाइप से आता है। तो ऐसे ही जो हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा है, किस पाइप से आ रहा है, 2 पाइप से आता है। डायग्राम में देखो, वेना कावा एक ये रहा और एक वेना कावा ये रहा। वेना कावा, दोनों वेना कावा, भैया ये क्या बात हुई, देखते हैं। जो ये है, ये हमारा अपर बॉडी वेना कावा है। क्या है, अपर बॉडी, ठीक है। और ये क्या है, हमारा लोअर बॉडी, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, अपर बॉडी, दूसरा क्या है, लोअर बॉडी। ये क्या होता है, हाँ एक चीज़ और देखना है, इसमें जो ये वाला होता है ना, अपर बॉडी वेना कावा, इसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर बॉडी है, इसे क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। याद रखना, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, ठीक है ना। ये पेपर में आ जाता है, कहीं कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सुपीरियर कौन सी होती है और इन्फीरियर कौन सी होती है। तो हमारे ये क्या है, राइट एट्रियम में ब्लड हमारा कहाँ से आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 वाला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, अपर बॉडी वेना कावा और लोअर बॉडी वेना कावा। आ कहाँ से रहा है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स थे, हमने क्या देखा था कि जब हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या क्या बनता है, CO2, बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं जब हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, CO2, H2O और एनर्जी। याद है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, हाँ इससे पहले वाले लेक्चर में। तो एक बार अगर नहीं देखा तो उसे जाके देखना, तो समझ आएगा। तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनता है जब हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, CO2, H2O और एनर्जी। जो एनर्जी थी वो हमारे ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज़ हो गई, H2O हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, बचा क्या, CO2। तो ये CO2 कहाँ से आ रहा है, जो इसमें ये CO2 आ रहा है, ये हमारे ऑर्गन से आ रहा है, ठीक है भैया। राइट एट्रियम में क्या आ गया हमारा, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। यहाँ देखो, ये वेना कावा अपने अपर बॉडी, ये वेना कावा लोअर बॉडी। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा ब्लड आया, रेड मार्कर से करें इसे, यहाँ से क्या आया हमारा, CO2 वाला ब्लड आया, और यहाँ से भी क्या आया हमारा, CO2 वाला ब्लड आया। कौन सा वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड आया, ठीक है। क्या आया राइट एट्रियम में हमारा, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब क्या होता है, राइट एट्रियम क्या होता है, जब इसमें ब्लड आता है, ये क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। क्या होता है, फूल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये, ठीक है। और जैसे ही हमारा उस टाइम जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो जैसे एक चीज़, जैसे हमने देखा था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हमारी कोई भी चीज़ मूव होती है। तो अभी यहाँ क्या है, ब्लड की कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, यहाँ पर हमारा वॉल्व होती है, गेट टाइप के होते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा अभी। तो यहाँ से जब हमारा राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में।
अब यहाँ से कहाँ आया हमारा ब्लड, यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे देखो CO2 वाला ब्लड हमारा वेना कावा अपर बॉडी और वेना कावा लोअर बॉडी से आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम के बाद कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में एक गेट होता है, जैसे हमारे कमरे डिवाइड होते हैं, हमारी जो क्लास होती है स्कूल में उससे बीच में हमारे गेट्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पर कौन सा गेट होता है, ट्रैकअपसिड वॉल्व। ट्रैकअपसिड वॉल्व का काम क्या होता है कि जब ब्लड हमारा यहाँ पे देखो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे वॉल्व गेट है। ये कौन सा गेट है हमारा, ट्राइकअपसिड। ये क्या करता है कि जब ब्लड हमारा यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है ना, तो ये इसका फ्लो नीचे की साइड को ही रखता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड यहाँ आया कहीं गलती वापस चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि राइट एट्रिकम में से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो गया और फ्लो बैक ऊपर की तरफ कर लिया। उससे बचने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है ट्रैकअपसिड वॉल्व। जैसे ही ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है ये वॉल्व हमारा बंद हो जाता है, ये ऐसे ऊपर को चला जाता है, जैसे ये ऐसे है ना, तो ये क्या होते हैं ऊपर मिल जाते हैं ऐसे वापस, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा ब्लड फ्लो बैक नहीं कर पाता। अगर ब्लड फ्लो बैक करेगा तो क्या होगा, फिर वो यहाँ प्रेशर हमारा क्रिएट करेगा, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते करते वापस ऑर्गन्स में चला गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ट्रैकअपसिड वॉल्व से हमारा ब्लड किस में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा भैया, ब्लड क्या हमारा राइट एट्रियम में जाएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, नहीं कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से ब्लड सीधा हमारे लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। लंग्स में क्यों गया है, वहाँ जाके क्या होगा, उस ब्लड में से CO2 अलग कर दी जाएगी, उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी और CO2 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। देखो राइट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा ब्लड आ गया, CO2 वाला ब्लड आ गया, ठीक है भैया आ गया। अब क्या होगा, ये पाथ दिख रहा है वाला, ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, चलो यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देते हैं। राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या हुआ, थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज हमारा ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। समझ आया। सबसे पहले दोबारा देखते हैं राइट एट्रियम, राइट वाले पार्ट का क्या काम होता है। राइट वाले पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले अपर बॉडी वेना कावा और लोअर बॉडी वेना कावा से हमारा CO2 वाला ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राइट एट्रियम के बाद हमारा ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा एक वॉल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकअपसिड वॉल्व। ट्राइकअपसिड वॉल्व क्या करता है, हमारे ब्लड को फ्लो बैक होने से बचाता है। जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है ये क्या करता है, वापस फ्लो बैक ना हो, इसलिए यहाँ पे वॉल्व होती है, ठीक है। समझ आ गया, राइट का काम समझ आ गया ना। अब लेफ्ट का काम देखते हैं। हाँ, राइट में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ब्लड चला गया, यहाँ प्यूरिफाई होगा। अब जो ब्लड हमारा गया है वो क्या आएगा, वापस आएगा हमारे बॉडी में, मतलब हमारे हार्ट में, और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो अब वो ब्लड हमारे बॉडी में आ कहाँ से रहा है, लंग्स के थ्रू कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स। याद रखना किससे आया, पल्मोनरी वेन्स से हमारा ब्लड किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में हमारा कौन सा ब्लड आया, अब O2 वाला, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में भी वही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है और कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। CO2 वाला ब्लड यहाँ आ गया हमारा, O2 वाला ब्लड। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी हमारा एक वॉल्व होता है, लेकिन वो ट्राइकअपसिड नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है, बाइकअपसिड। कौन सा वाला, दो, उसमें दो क्या होता है, कप टाइप के शेप होता है, तो वो क्या होता है, बाइकअपसिड, ठीक है। देखो ठीक है ना, यहाँ पे है ना हमारा वॉल्व, तो ये यहाँ हमारा कौन सा है, बाइकअपसिड, ठीक है ना। समझ आ गया, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे बाय। अभी यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा मैशअप हो रखा है। एनसीईआरटी में देखना आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिखेंगे, मतलब 3 होल दिखेंगे, ठीक है। 3 वो दिख रहे हैं जो चीज़ें हमारी, वो वहाँ पे क्या है, इसे ट्राइकअपसिड है। यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, 2 है हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी में देखना, इसलिए यहाँ पे बाइकअपसिड होता है, ट्राइकअपसिड और बाइकअपसिड। अब हम देखते हैं कि भाई वो गाना सुना है,
वो धक धक करने लगा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो हमारे जो दिल की जो साउंड होती है वो धक धक नहीं होती, वो होती है लब डब। क्या होती है? लब डब, ठीक है ना। इट्स नॉट धक धक धक, वो क्या होती है? लब डब, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसे रिपीट करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कि भाई हमारा अपर बॉडी वेना कावा और लोअर बॉडी वेना कावा से ब्लड हमारा CO2 वाला आया राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर क्या हुआ, राइट एट्रियम में हमारा ब्लड का जो ब्लड था वो ज़्यादा था और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम था, तो फ्लो हुआ हमारा नीचे की साइड। तो कहाँ आया हमारा? राइट वेंट्रिकल में आया CO2 वाला ब्लड, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व है जिसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जब CO2 वाला ब्लड हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया है, अब वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में कैसे जाता है? वो पल्मोनरी आर्टरीज से। पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ गया? हमारा लंग्स में गया, ठीक है। हमारे राइट का काम खत्म, उसने क्या करा? बॉडी से ब्लड लिया और लंग्स में भेज दिया। अब आता है भाई लेफ्ट पार्ट का काम। लेफ्ट पार्ट का काम क्या होता है? लेफ्ट पार्ट क्या करता है? जो ब्लड हमारा लंग से लाया, लंग से किसके थ्रू लाता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लाया हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड ज़्यादा है, फिर वही कंसंट्रेशन का सीन, और हमारा किस में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में हमारा क्या होता है? एक गेट होता है ताकि ब्लड क्या हो? फ्लो बैक ना कर जाए वापस। वो कौन सा गेट है हमारा? बाइकप्सिड गेट है, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पे ट्राई है, वहाँ पे बाय है, कंफ्यूज मत होना वरना उल्टा लिख के आ जाओगे, मार्क्स खत्म, ठीक है भाई। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद उसे हमारी बॉडी में जाना है ताकि वो क्या हो पाए? ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, हमारे सेल्स पे पहुंच पाए, न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब कर पाए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकल पाए। बहुत सारी चीज़ें करता है ब्लड हमारा, ठीक है ना। वो सिर्फ न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ें करता है। उसका फंक्शन क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया, अब ब्लड कहाँ जाएगा? अरोटा। इट्स अरोटा। अरोटा के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में। कहाँ गया इसके थ्रू? हमारे दिखा दो ठीक है। तो अरोटा से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। पूरी बॉडी में फ्लो होता है हमारा ब्लड, ठीक है। समझ आ गया कि कैसे हमारा ब्लड आ रहा है फिर जा रहा है। एक चीज़ और याद रखना, डायग्राम में तुम देखोगे ना बुक में, तो ये पार्ट तुम्हें क्या दिखेगा? थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखेगा, थोड़ा बाकी जो हमारी बाउंड्रीज है उनसे ये वाला पार्ट क्या दिखेगा? सेप्टम क्या होता है? हमारे ब्लड को सेपरेट करता है मिक्स होने से। तो ये क्या होता है? जो ये वाला पार्ट हो थोड़ा हमारा चौड़ा होता है, थोड़ा मतलब हेल्दी सा होता है, खाया पिया सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना होता है। प्रेशर क्रिएट क्यों करना होता है? यहाँ से हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक प्रेशर चाहिए जिससे हमारा ब्लड तेज़ी से फ्लो हो पाए और हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स से पहुँच पाए, ब्रेन्स में और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो ये पार्ट इसलिए हमारा चौड़ा होता है कि क्या कर पाए? एक प्रेशर लगा पाए तेज हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ताकि ब्लड क्या हो पाए? तेज़ी से फ्लो हो पाए हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या होता है, ये भाई हमारा CO2 और O2 वाला ब्लड मिल गया, ये हमारे जो बीच में सेपरेशन है, ये वॉल हमारी अगर टूट गई, ये वॉल, तो क्या होगा? क्या होगा भैया? तो क्या होगा भाई? CO2 और O2 वाला ब्लड मिल गया तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। और हार्मफुल हमारे जो गैसेस हो हमारे एक साथ मिक्स हो जाएगी, CO2 हो गया, O2 हो गया, और जो बाकी हमारे लंग्स से गैसेस आ रही है, जो न्यूट्रिशंस वेस्ट हमारे ब्लड में है, वो सब क्या हो जाएगा? हमारा मिक्स हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? ख़त्म। फिर हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे हार्ट का काम। अब ये हार्ट होता है ना, ये नहीं होता कि मैंने उसको प्यार किया, मेरा दिल उसके पास है, उसका दिल मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल तुम्हारा तुम्हारे पास ही रहता है और इसका प्यार काम करने नहीं होता, ब्लड को क्या करना होता है? फ्लो करवाना होता है। समझ आ गया इतना हार्ट का। अब आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को ऐसे ही समझते हैं। क्या होता है भाई? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा एक टाइम में हमारे ब्लड में क्या होता है? 2 बार ब्लड एंटर करता है और एग्जिट करता है, ये होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी क्या रह पाए? वार्म रह पाए, गर्म रह पाए। अगर हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, अगर अभी बाहर गर्मी है तो हमारा बॉडी अंदर से क्या रहता है? अपने आप को मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को और उसे ठंडा रखता है, ठीक है।
तो हमारी बॉडी को क्या रखता है, अभी अंदर से ठंडा रखता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है हमारी बॉडी को अंदर से वो क्या करता है, गर्म रखता है। इसका भी देखो, कोई कहेगा भैया समझ नहीं आया, तो समझ कैसे आएगा, देखो क्या होता है, सर्दियों के टाइम में सब क्या करते हैं, ऐसे हवा छोड़ते हैं, सब क्या कहते हैं, भाई मैं बीड़ी पी रहा हूँ, देख धुआं निकल रहा है। या कोई कोई क्या करता है, थोड़ी देर तक मुंह बंद रखते हैं अपना और देखते हैं किसके मुंह से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, किसके मुंह से ज़्यादा वो जो भी निकलती है वो निकल रही है। तो वो क्या होता है भाई कि बाहर मौसम उस टाइम ठंडा है, हमारी बॉडी ने अपने अंदर वो टेम्परेचर क्या कर रखा है, गर्म करके रखा है। तो जब बाहर ठंडा है, अंदर से गर्म हवा आ रही है, वो दोनों क्या होती है, मिक्स होती हैं और हमें एक वेपर बनाया दिखता है, ठीक है ना। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से क्या है, गर्म है और बाहर टेम्परेचर ठंडा है। तो डबल सर्कुलेशन का काम यही होता है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना, समझ आ गया। डबल सर्कुलेटरी क्या होता है, फिर सुनो कि एक ही टाइम में हमारी बॉडी में 2 बार ब्लड आ रहा है एक सर्कुलेशन में। एक सर्कुलेशन हमारा क्या हो रहा है कि ब्लड आया और वापस गया, तो इसी में हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ 4 चैम्बर हार्ट वालों में होता है, 2 चैम्बर हार्ट वालों में नहीं होता, ठीक है ना, समझ आ गया क्या होता है। अब आगे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल दी, आर्टरीज, वेन्स और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सब चीज़ें बोल दी। ये सब चीज़ें क्या है इन्हें आगे देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि हमने क्या कहा था, वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं कि होती क्या है। हमारी जो बॉडी पूरा जो हमारा ब्लड पूरा फ्लो हो रहा है ना, मेन 2 चीज़ से फ्लो होता है, ठीक है। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के हमारी 2 मेन पाइपलाइन है जो ब्लड को या तो लेके जा रही है या लेके आ रही है। ये 2 चीज़ें हमारी मेन। फिर आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है ये भी देखेंगे, पहले आर्टरीज और वेन्स का देखते हैं, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। आर्टरीज क्या होते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का काम क्या होता है कि ब्लड को हमारे हार्ट से अवे लेके जाती हैं, मतलब क्या कहती हैं, हाँ हमारे हार्ट से लेके जाती हैं, लेके आ नहीं रही, अवे मतलब लेके जाना। और कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। हमारे हार्ट से अवे कहाँ लेके जा रही है, हमारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है और हमारे हार्ट से उसे लेके जाती है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक या ऑर्गन्स तक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रेशर क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। हाई क्यों होता है वो भी बताऊंगा, तब तक वेन्स देखते हैं। वेन्स क्या होती हैं, कैरी द ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ये हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है। लेके आ रही है मतलब हमारा क्या है, ये देखो ब्लड आ रहा है ना, ठीक है ना। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने यहाँ पे बोला पल्मोनरी आर्टरीज क्या हो रही है, ब्लड को लेके जा रही है और पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लेके आ रही है, लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे तो डीऑक्सीनेटेड भी कर रही है। और वेन्स हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे तो ऑक्सीनेटेड भी कर रही है। ऐसा क्यों, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी क्या है, आर्टरीज हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। बस पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, CO2 वाला ब्लड कैरी, और पल्मोनरी वेन्स से करती है O2 वाला ब्लड कैरी। बस ये 2 नाम याद रखना, बाकी आर्टरीज और वेन्स में यही मेन डिफरेंस है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें प्रेशर हाई क्यों होता है, क्यों होता है प्रेशर हाई, मैंने इस डायग्राम में बताया था कि इस तरफ क्या होता है, हमारा थोड़ा ज़्यादा जो ये पार्ट होता है, जो हमारी वॉल है क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। चौड़ी क्यों होती है, ताकि ये ब्लड पे एक प्रेशर लगा पाए, जो इस प्रेशर से हमारा ब्लड पूरी बॉडी पार्ट में मूव कर पाए। तो जब यहाँ से ब्लड पे प्रेशर लगा, अरोटा के रास्ते हमारे बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, उसका हाई होगा। और इसका प्रेशर लो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में आराम से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती जब बॉडी में आता है, हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। अब कैपिलरीज की बात है। कैपिलरीज क्या है भाई, कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी नालियाँ हैं। जैसे मैं समझाता हूँ इसे, हमारा घर है, घर से क्या हो रहा है, हमारे घर में से नालियाँ निकलनी हैं। एक गली में एक घर से एक पाइप निकला, दूसरे से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर नालियाँ निकली, एक गली से एक नाली, फिर दूसरी गली से दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी बहुत सारी गलियों से क्या निकली, बहुत सारी नालियाँ निकली। अब वो नाली जाके मिल कहाँ रही है, एक बड़े नाले में मिल रही है। तो कैपिलरीज क्या है, हमारी छोटी छोटी नालियाँ हैं तो जाके बहुत बाद में बड़े नाले में मिलती हैं। वो बड़ा नाला क्या है, आर्टरीज और वेन्स। अब इसका काम समझते हैं। कैपिलरी क्या करती है भाई, कैपिलरी जो होती है ना, एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। किस चीज़ का एक्सचेंज, हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। इसको एक बार समझते हैं इसे अलग उसमें, कि जैसे ये हमारा एक घर है,
फ्लैट है, घर नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ये आर्टरी है, ये वेन्स है। आर्टरी से कह रही है इसमें ब्लड लेके आ रही है और ये इसमें से CO2 वाला ब्लड ला रही है और ये CO2 वाले ब्लड को लेके जा रही है। अब क्या होगा भाई, जब फ्लैट में पानी आ रहा है और फ्लैट से ये अच्छा पानी है, ये गंदा पानी है, गंदा पानी अच्छा पानी आ रहा है और गंदा पानी जा रहा है, तो क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं फ्लैट में आया और निकल गया, जो वहाँ घर है वहाँ जाएगा ना। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे घर हैं, इस फ्लैट के अंदर कमरे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आर्टरीज, ये नाली हैं, छोटी छोटी नालियाँ, ये नालियाँ क्या है, हमारी कैपिलरीज हैं। ये नाली किससे मिली है, यहाँ पे आर्टरी से, यहाँ पे किससे मिली है, वेन से मिली है नालियाँ, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी कैपिलरीज होती हैं। ये क्या करती है, ब्लड को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। यहाँ ब्लड आया, यहाँ यूज़ हुआ, जो गंदा ब्लड था वो बाहर निकला, ठीक है। अब पानी आया, तुमने हाथ धोया, गंदा पानी तुम्हारा एक्सचेंज हुआ और वेन्स में जाके बॉडी से और हमारे जो हमारा फ्लैट है उससे बाहर निकल गया। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये ब्लड कैरी क्या करते हैं, ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स। ये आर्टरीज से ब्लड कैरी करती है, हमारे फ्लैट के रास्ते जाते हुए वेन्स में ब्लड देती है। समझ आ गया। फिर इसका काम क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज करना होता है और इसमें प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। अब प्रेशर इसमें बिल्कुल ही लो क्यों है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे भी ब्लड आया, प्रेशर के साथ निकल गया, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो जो हमारे सेल्स हैं यहाँ पे, ये मान लो हमारा कोई ऑर्गन है, ये हमारे सेल है भाई, ये इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे फिर हमारा किस चीज़ का, जो हमारा फूड है। तो इसलिए यहाँ प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल लो। समझ आ गया। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है हमारी, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड लेके जा रही है। वेन्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमारे हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज छोटी छोटी नालियाँ हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। ओके, समझ आ गया इतना। अब हमने यहाँ पे बात कर ली भाई ब्लड 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 हर जगह, तब से हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ब्लड ही पढ़ रहे हैं कि ब्लड ने ये करा, ब्लड ने वो करा, ब्लड ने अलाना करा, ब्लड ने फलाना ढिमकाना, ये सब करा। ब्लड है क्या, अब ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ से बना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के बारे में थोड़ा देखते हैं आप कि ब्लड क्या है। चलो तो ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि ब्लड हमारा किस किस चीज़ से बना होता है। कि भैया आपने ब्लड तो बता दिया, ब्लड ये करता है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, पर ब्लड बना किस चीज़ का है। ब्लड हमारा दो चीज़ों से बना होता है मेनली, प्लाज्मा और ब्लड सेल से, ठीक है। ब्लड सेल हमारी तीन चीज़ों का कंटेन होता है ब्लड सेल में, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा पता है कि आजकल चल रहा है कि जो कोरोना है भाई, उसका वायरस प्लाज्मा डोनेशन से होता है, तो ये वही प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड में उसका 55 से लेके 60% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा किस किस चीज़ का बना होता है, प्लाज्मा बना होता है वाटर का और प्रोटीन्स का। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और वाटर होता है। H2 कितना होता है उसमें, 91 से 92% पानी होता है और बाकी सारे क्या हैं, प्रोटीन्स है। ये हमारा प्लाज्मा होता है। समझ आया। अब देखते हैं कि हमारा RBC क्या है। RBC हमें पता है भाई, RBC से रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। RBC में क्या होता है, हमारा HB होता है, बताया था मैंने उस दिन। HB क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लवर होता है, O2 का लवर होता है हमारा, ठीक है ना, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होते हैं भैया, पिगमेंट हमारा वो होता है जो किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर कलर देता है। तो HB क्या है, हमारा पिगमेंट होता है रेड कलर का, जो हमारा RBC को रेड कलर देता है, ठीक है। RBC क्या होता है भैया, RBC हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, सेल तक, और सेल से O2 को कैरी करता है और बाहर लेके आता है। HB मतलब, RBC मतलब HB हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, समझ आ गया। अब आता है भैया WBC क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। ये हमारे जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसका ये क्या है, आर्मी है। ये हमारी क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी। जो भी हमारी बॉडी में जर्म से कोई बीमारियाँ आती है, WBC उनसे लड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। फिर यार प्लेटलेट्स क्या होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है भैया, प्लेटलेट्स हमारी क्या होती है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है ना, अभी देखा होगा कभी किसी को चोट लग जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद काला काला ब्लैक ब्लैक से थोड़ा हार्ड सा वो फट जाता है बाहर से, है ना। वो क्या होता है, वो क्यों पड़ता है, हमारा ब्लड क्लॉट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट। वो क्यों होता है, प्लेटलेट्स के चक्कर में होता है। जैसे हमने देखा था कि जब डेंगू वगैरह होता है उसमें हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, गिरती है ना, सबको ही पता था। अभी क्या होता है, बीमार होते हैं।
प्लेटलेट से गिरने से क्या होता है भाई, हमारा अगर बाई चांस कहीं पर कट लग गया ना तो हमारा वो ब्लड क्या होगा, फ्लो होता रह जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। प्लेटलेट से क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट क्या करता है, हमारे ब्लड के जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा कटने का जो ब्लड फ्लो होता है उसे रोकता है। अब वो रोकता कैसे भैया, ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसका जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट, लेकिन एक बार समझ लो काम आएगा। ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉट सबसे पहले क्या होता है वो समझते हैं। ब्लड क्लॉट होता है कि जो हमारे टिश्यू जो हमारे डैमेज्ड हैं उसमें ब्लड प्लेटलेट्स मिलती हैं और क्या होता है, हमारा थर्मोब्लास्टिन रिलीज़ करता है। जब हमारे इंजर्ड टिश्यू में ब्लड प्लेटलेट्स मिलती हैं तो हमारा एक प्रोटीन रिलीज़ होता है, थर्मोब्लास्टिन। क्या होता है, थर्मोब्लास्टिन, ठीक है ना। जो थर्मोब्लास्टिन है ये क्या करता है, प्रोथ्रोबिन के साथ मिलता है और क्या बनाता है, थर्मोबिन बनाता है सिर्फ, ठीक है ना। थर्मोप्लाटिन से थर्मोबिन बनाता है। फिर जो थर्मोबिन है क्या करता है, हमारा फाइब्रिन बनाता है। अब ये फाइब्रिन क्या होता है, हमारे फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। अब जैसे ही हमारा थर्मोबिन से फाइब्रिन बना, फाइबर्स बने, ये फाइबर्स हमारे आरबीसी के साथ मिलते हैं और हमारा ब्लड क्लॉट बनाते हैं। फिर से देखते हैं, इंजर्ड टिश्यू में हमारे ब्लड प्लेटलेट्स मिला, रिलीज़ क्या करा, थर्मोप्लाटिन करा रिलीज़ उसने। थर्मोप्लाटिन हमारा क्या रिलीज़ करता है, बनाता है, थर्मोबिन कराता है, थर्मोबिन बनाता है। थर्मोबिन से क्या होता है, हमारा फाइब्रिन बनता है और फाइब्रिन के साथ आरबीसी मिलकर हमारा ब्लड क्लॉट बनाता है। समझ आ गया इतना, ठीक है। कि हमारा ब्लड किस किस चीज़ से बना है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। ब्लड सेल में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब भैया हमारा ब्लड प्रेशर भी आता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी। ब्लड प्रेशर हमारा दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, ठीक है ना। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है कि जब हमारा ब्लड हमारे हार्ट से निकल के हमारे ऑर्गन्स तक जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। वो प्रेशर क्या कहता है, हमारे आर्टरीज़ की वॉल्स पे क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हमारा 120 mmHg का होता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है और प्रेशर में निकलता है, मैंने बताया था कि डायग्राम में जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है कहता है प्रेशर लगाता है। तो जब वो प्रेशर से ब्लड निकल रहा है तो क्या करता है, वो हमारे आर्टरीज के वॉल पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड हमारा हार्ट में आ रहा है तो उस टाइम क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। समझ आ गया, क्या हमारा बीपी हाई और लो कैसे होता है। हाई कैसे होता है, जब हमारा क्या लगा रहा है, ब्लड पे जो हमारा हार्ट है वो एक फोर्स लगा रहा है जिससे हमारा ब्लड क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है। और जब वो फोर्स नहीं लगाता वो क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी लो में अगर क्या होता है, बीपी लो में अगर हमारे हार्ट ने प्रेशर नहीं बनाया, वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर हमारा बीपी लो है जो हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन तक ब्लड रेगुलर नहीं पहुँच पाएगा। ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा, ब्रेन का काम करना बंद और हम ख़त्म, ठीक है। ब्लड प्रेशर समझ आ गया। इसके बाद एक चीज़ और आती है, लास्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, उसे समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आप देखते हैं इस हमारे जो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन है उसका लास्ट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ्स, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है, देखना उसे। क्या होता है भाई, जब ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा होता है, क्या इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिम्फ इज अ येलोइश फ्लूइड विच कंटेन ब्लड प्लाज्मा विद डब्ल्यूबीसी नॉट आरबीसी। लिम्फ में क्या होता है, हमारा येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है और डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी नहीं होते, ठीक है। अभी बनता कैसे है, ये हमारा जो येलोइश फ्लूइड है ये बन कैसे रहा है भाई, जब हमारा आर्टरीज, ये कैपिलरीज से हमारे ब्लड में, जब वेन्स में, जब आर्टरीज टू वेन्स हमारे ब्लड का एक्सचेंज होता है थ्रू कैपिलरीज, तो क्या होता है, थोड़े लीकेज से क्या होता है, जो हमारा सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड थोड़ा गिर जाता है, लीक हो जाता है लीकेज के उससे, ठीक है ना। आर्टरी से जब वेन्स में ब्लड का एक्सचेंज होता है थ्रू कैपिलरीज, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा लीकेज से हमारा जो ब्लड नीचे गिर जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, वो हमारा क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम वही है हमारा येलोइश फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी, क्या है इसमें, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना। समझ आ गया।
कि इन्फेक्शन, जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनके खिलाफ कौन लड़ता है? लिम्फ लड़ता है, ठीक है ना। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, जो हमारा फैट जो इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेस्ट हुआ था उसे अब्जॉर्व करना, वो भी किसका काम है? लिम्फ का काम है। समझ आ गया इसका काम। एक चीज़ और याद रखना, इसमें हमारा आरबीसी नहीं होता तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। अगर आरबीसी भी होता तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।